हाय, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का करंट अफेयर के उत्तम बैच में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारी ये 37वीं क्लास है जो करंट अफेयर की आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, ऑल स्टेट एग्जाम, एमपीएससी, बीपीएससी, यूपी, पीवी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण करंट अफेयर के फैक्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर कवर किए गए हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय की दुर्लभ फंगस खोज। राजस्थान जो विश्वविद्यालय है उसने दुर्लभ फंगस की खोज की है। तो इसमें देखिए हिमालय से मिली 4 नई प्रजातियाँ। तो हिमालय से कितनी प्रजातियाँ मिली है नवीनतम, तो ये आपको याद रखना है 4। नेतृत्वकर्ता की बात करें तो डॉक्टर योगेश जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, जो कि बॉटनी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे योगेश जोशी, ध्यान रखना। इसका नेतृत्व किया। स्थान हिमालय के दुर्गम बर्फीले क्षेत्र, विशेषकर चमोली उत्तराखंड और पिथौरागढ़। कौन से? उत्तराखंड और पिथौरागढ़। ऊंचाई की बात करें तो 3787 मीटर की ऊंचाई पर की इसकी खोज की गई है। देखिए, खोज में पाई गई जो फंगस की प्रजातियां हैं उनमें सबसे पहली प्रजाति है पॉलीकोकम राइनोडिने, वेराइटी गैलियनम। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन कौन सी प्रजातियां खोजी गई हैं, तो इन चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। पॉलीकोकम राइनोडिने, वेराइटी गैलियनम। विशेषता विश्व स्तर पर पहली बार इसकी खोज की गई है। प्रजाति केवल भारत में पाई गई है। डॉक्टर योगेश जोशी के द्वारा इसको नाम दिया गया है, नामित किया गया है। दूसरी है पॉलीकोकम निग्रोस्पोरम, जो कि विशेषता क्या है, भारत में पहली बार खोजी गई प्रजाति। पॉलीकोकम राइनोडिने भारत में पहली बार पाई गई, परंतु दुनिया के अन्य देशों में पहले से मौजूद है। पॉलीकोकम रुबिलिये, स्थान पिथौरागढ़, विशेषता भारत में पहली बार। इससे पहले स्पेन, फ्रांस, रूस, इटली और कोरिया में भी ये मिल चुकी है। नोट की बात करें तो विश्व में अनुमानित फफूंद की जो प्रजातियां हैं वो लगभग 30 लाख 3 मिलियन है। अब तक खोजी गई प्रजातियां केवल 98,000, केवल 2%। विश्व चैंपियन डी गुकेश ने जीता रैपिड का खिताब। भारतीय शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश ने 4 जुलाई 2025 को क्रोएशिया के जोग्रेब ग्रैंड शतरंज टूर 2025 रैपिड एंड बिल्टच टूर्नामेंट में रैपिड का खिताब हासिल किया। नामजा नामजा माता संयुक्त युद्धाभ्यास भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के मध्य चेन्नई के तट पर एक संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना। इसमें क्या है, भारतीय भारतीय तटरक्षक बल होगा, साथ ही साथ जापानी। तो भारत और जापान के मध्य तटरक्षक बलों के मध्य चेन्नई स्थान को ध्यान रखना, चेन्नई तट के पास संयुक्त अभ्यास होगा। इसका जो नाम है वो नामजा माता, जापानी भाषा में जिसका अर्थ होता है बाद में मिलते हैं। क्या होता है नामजा माता का जापानी भाषा में अर्थ क्या है? बाद में मिलते हैं। तो जापान तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व उसके जहाज त्सुकुशिमा द्वारा किया जाएगा, जो कि 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा था। फिल्म महोत्सव ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार GITV 2025 का आयोजन 4 से 6 मई 2025 को जयपुर में किया गया। एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर जयपुर। यह आयोजन राज्य पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया। एयरपोर्ट रनवे फेस्टिवल का आयोजन 14 से 22 जून 2025 को जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया गया। 7R कॉन्क्लेव 4 जून 2025 को जयपुर में 8वां संस्करण। ध्यान रखना, कौन सा संस्करण था? तो पूछे जाते हैं संस्करण। थीम की बात करें तो फ्यूचर सिटी सस्टेनेबल रेजिलिएंट एंड थ्राइविंग। 7R की बात करें तो कौन कौन से शामिल किए गए इसमें? रिथिंग, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफिविंग्स, रिकवर, रिसाइकल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये यहाँ से अवश्य आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 7R कॉन्क्लेव में महोत्सव में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल है, तो ये आपको ध्यान रखना किन किन चीज़ों को शामिल किया है। रिथिंग को, रिफ्यूज को, रिड्यूस, रीयूज, रिफिविंग्स, रिकवर, रिसाइकल। तो ये 7 आ रहे हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय आरोग्य मेला का आयोजन 10 से 14 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में किया गया। भीलवाड़ा में बनेगा
प्रदेश का पहला भगवान देवनारायण कॉरिडोर। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। राजस्थान भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण के नाम पर पहला आध्यात्मिक कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ऐतिहासिक पहले गुर्जर समाज के आराध्य भगवान देवनारायण की सांस्कृतिक धार्मिक महत्वता को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम है। इसका जो आयोजन है वो केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना के तहत लागू की जा रही है। विकास के लिए 48.73 करोड़ स्वीकृत किए गए। प्रसाद योजना का जो पूरा नाम है पिलग्रिमेज रिजेवनेशन एंड द स्पिरिचुअल एगुमेंशन ड्राइव। तो कॉरिडोर की जो बातें हैं, स्थान मालाश्री डूंगरी आसन जो भगवान देवनारायण का जन्म स्थान माना जाता है से शुरू होकर आस पास के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ेगी। कवर क्षेत्र की बात करें 30 किलोमीटर क्षेत्र में धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को जोड़ा जाएगा। 5 तीर्थ स्थलों को मिलेगा मालाश्री डूंगरी, साड़ू माता, सवाई भोज मंदिर, गढ़ घोड़ा और बरनाग। नीम कॉरिडोर भारत सरकार प्रसाद योजना के तहत भीलवाड़ा में आसन क्षेत्र में भगवान देवनारायण की जन्मस्थली पर नीम कॉरिडोर भी विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण में 5 किलोमीटर के क्षेत्र में नीम के पौधे लगाए जाएंगे। प्रत्येक भक्त को एक नीम का पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लाया जाएगा। साथ ही साथ देवनारायण नर्सरी भी स्थापित होगी जहाँ नीम के पौधे तैयार किए जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन अवश्य भी देखने को मिलेगा आगामी परीक्षा में। प्रसाद योजना के तहत राजस्थान का पहला देवनारायण कॉरिडोर आसन भीलवाड़ा राजस्थान में प्रसाद योजना में शामिल किया गया है। इसका नाम आपको पड़ेगा यहाँ पर पिलग्रिमेज रेविनेशन एंड द स्पिरिचुअल एगेमेंट्स एंड ड्राइव कॉरिडोर देवनारायण भगवान 4873 करोड़ मंजूर हुए हैं। कॉरिडोर में शामिल 5 स्थल मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से? माता श्री ढूढ़ी है, शंभू माता की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गहनोदा और चरणगढ़। ये स्थल 30 किलोमीटर क्षेत्र में आधुनिक पर्यटन सुविधा से विकसित होंगे। प्रसाद योजना में राजस्थान के 3 स्थान पुष्कर, कोलायत और आसन को शामिल किया गया है। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी का गठन किया गया है। राज्य में पहली बार ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश जस्टिस मदन लाल। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है जिसका गठन हुआ है? तो सेवानिवृत्त IAS जिलाधीश जस्टिस मदन लाल। इसका जो कार्य रहेगा वो पंचायत और शहरी निकाय में पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण के सुझाव देना। साथ ही इसके जो सदस्य हैं इनमें अध्यक्ष के अलावा मदन लाल के अलावा 4 सदस्य हैं। टोटल कुल सदस्य होते हैं सिर्फ 5, ध्यान रखना। कुल कितने सदस्य हैं इसमें? 5 सदस्य, एक अध्यक्ष आपका और प्लस 4 सदस्य। इन चारों सदस्यों में जो शामिल है वो मोहन मोरवाल, प्रोफेसर राजीव सक्सेना, गोपाल कृष्ण, पवन मांडविया। तो ध्यान रखना, मोहन मोरवाल, राजीव सक्सेना, गोपाल कृष्ण, पवन मांडविया, ये 4 अन्य सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान दिया गया है। उन्हें नामीबिया के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनियस्ट वेलवेल्स या मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। PM मोदी को 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हो चुका है अब तक, ध्यान रखना। ब्राज़ील ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी देश की राजकीय यात्रा के दौरान सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ब्राज़ील का कौन सा सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी को? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपनी उपलब्धियों में एक उपलब्धि और जोड़ दी। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के लिए 26वां वैश्विक सम्मान था। 2 जुलाई से शुरू हुए उन 5 देशों की यात्रा का 30वां सम्मान था। अब बात कर लेते हैं भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल चेन्नई के पास संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे जिसका नाम जामाता जापानी भाषा में, जिसका अर्थ बाद में मिलते हैं। जापान तटरक्षक बल का प्रतिनिधित्व उसके जहाज इत्सुगु कुमा द्वारा किया जाएगा जो 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा था। ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो आइए अब करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी यहाँ पर देखते हैं।
अमरावती में क्वांटम वैली, आंध्र प्रदेश ने अमरावती में क्वांटम वैली बनाने को मंजूरी प्रदान की है। इसका जो लक्ष्य है वो वैश्विक क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र बनाना और 2029 तक 1 अरब USD का निवेश जुटाना है। शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा, दुनिया की पहली शिशुओं के लिए बनी मलेरिया की दवा के इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इसका नाम कार्टियम और इसे नोवार्टिस ने तैयार किया है। एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, का निधन MP के पन्ना टाइगर रिजर्व सेंचुरी में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथनी, जिसका नाम था वात्सल्य, क्या नाम था, वात्सल्य, का निधन हो गया। कमजोर उसकी वात्सल्य 100 साल से अधिक आयु की थी। भारतीय जापान तटरक्षक बल संयुक्त सैन्य अभ्यास, भारत और जापानी तटरक्षक बल चेन्नई के पास संयुक्त राष्ट्र अभ्यास करेंगे। इसका नाम जामा था, बाद में मिलते रखा गया है। मोदी को 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, ब्राज़ील में 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मोदी को सम्मानित किया गया, ब्राज़ील का जो कि सर्वोच्च सम्मान है। RCB सबसे मूल्यवान टीम, हुलियान लोकी की रिपोर्ट के मुताबिक RCB IPL की सबसे मूल्यवान टीम बनी, जिसका वैल्यू $269 मिलियन। IPL का कारोबार करीब 1.6 लाख करोड़ का है। BMW इंडिया के नए अध्यक्ष, BMW इंडिया के हरदीप सिंह बरार को अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। वे सितंबर में विक्रम पावा के स्थान पद को संभालेंगे। यदि आप अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, बिहार में महिलाओं को 35% आरक्षण, बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की है। यह आरक्षण मूल निवासी महिला के लिए होगा। ERSR रॉकेट का परीक्षण, भारत ने पनडुब्बियों को निशाना बनाने वाली रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है। ASR रॉकेट का परीक्षण INS कावरत्ती से किया गया। सबीह खान एप्पल के CEO, एप्पल ने भारतीय मूल के सबीह खान को चीफ ऑफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया। स्टीव जेफ विलियम्स की जगह लेंगे, क्योंकि अभी ग्लोबल सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं। भारतीय महिला फुटबॉल टीम एशिया कप के लिए क्वालिफाई, भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने इतिहास में पहली बार AFC एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने ग्रुप B के आखिरी मैच में थाईलैंड को 2-1 से हराकर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। पहली डिजिटल जनगणना 2027 की जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। लोग खुद वेब पोर्टल के जरिए जानकारी दर्ज कर सकेंगे और मोबाइल ऐप से आंकड़े जुटाएंगे। फेस स्कैन राशन वितरण, हिमाचल राशन के डिपो द्वारा चेहरा स्कैन कर राशन देने वाला पहला राज्य बना है। ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग ने इसके लिए मोबाइल ऐप भी तैयार किया है। साहिल किन्नी RBI इनोवेशन हब के CEO, साहिल किन्नी को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का CEO नियुक्त किया गया। साहिल किन्नी ने राजेश बंसल का स्थान लिया। किसका स्थान लिया है? राजेश बंसल का। कोलंबिया, उज्बेकिस्तान और NDB में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कोलंबिया, उज्बेकिस्तान भी शामिल। इससे बैंक के सदस्य देशों की संख्या भी 11 हो गई है। पेरू में 3500 साल पुराने शहर की खोज, पेरू के बांका प्रांत में 3500 साल पुराना एक प्राचीन शहर पेनिकू मिला है। यह व्यापार का बड़ा केंद्र था जो कि समुद्री और पहाड़ी इलाकों को जोड़ता था। UPI अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश त्रिनिदाद टोबैगो भुगतान के लिए UPI का इस्तेमाल करने वाला पहला कैरिबियाई और दुनिया का 8वां देश बना है। केरल का पहला स्किन बैंक, केरल के तिरुवनंतपुरम में राज्य का पहला स्किन बैंक खुलेगा। यह बैंक जले हुए मरीजों के इलाज में मदद करेगा। इस बैंक में अंगदान से मिली त्वचा भी सुरक्षित रहेगी। एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क, हरियाणा सरकार में एशिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बनाएगी। सफारी पार्क अरावली क्षेत्र में 10,000 एकड़ में फैला होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक नीति, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एसडीजी सूचकांक 2023 जारी किया। इसमें मिजोरम का हंथियाल जिला 81.43 स्कोर के साथ टॉप पर रहा। ध्यान रखना कौन सा जिला रहा है? मिजोरम का हंथियाल जिला। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, राधे राधे, जय श्री।